आयमन फार्म्स करके। जी तो ये इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए। ऐसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप जाहिद भाई आपको देते रहेंगे, शिप के बारे में रहने दो या फिर आपको मार्केट के बारे में रहने दो, डेली अप टू डेट इनका आते रहेंगे। वालेकुम, वेलकम टू आयमन फार्म्स। आज अपन एक कीसरा सिकंदराबाद में है। ये फार्म पूरा डिटेली बताऊंगा। यहाँ पर बेचने बकरीद में हों दो या दसरा में हों दो, फेस्टिवल्स में ज़्यादा प्रॉफिट कैसा आना और कैसा छोटे बच्चे लाके कैसा पालते, ये पर ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग को मैं इंटरव्यूज़ करते रहता हूँ। उसमें ताहिर भाई एक स्पेशल है। यहाँ पर ट्रेनिंग भी होती, बहुत से लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। ज़्यादा लोगों को यहाँ पर आंध्रा तेलंगाना में जब थोड़ा फेमस है ये फार्म, अलीना फार्म है, अपन को कीसरा में आता। डिटेली लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको जो भी इंफॉर्मेशन है इंशाल्लाह इसमें देने की कोशिश करूँगा। बात करेंगे ताहिर भाई से। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर भाई, आपका स्टार्टिंग कैसे हुई, आपका एड्रेस, ये फार्म स्टार्ट कैसा करे, उसके डिटेल ही बताओ। ये फार्म 2014 एंडिंग से शुरू हुआ जी। आप मान के चल सकते कि 2015। जी तो आपको मेरे ये 8th ईयर रनिंग है समझिए। जी। हाँ, 7 कंप्लीट हो गए, 8th ईयर रनिंग है। मैं तो जॉब कर रहा हूँ अभी भी IT में। जी जब मैं स्टार्टिंग में सोचा था स्टार्ट करा जब, तो जॉब प्लस शीप फार्म भी रन करेंगे बोल के सोचा था। जी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, थोड़ा रिसेंटली मेरे को स्टार्टिंग में कुछ नॉलेज नहीं था मेरे को। 8 साल पहले। 8 साल पहले। जी 8 साल पहले नॉलेज नहीं था, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा लॉस भी उठाना पड़ा स्टार्टिंग में। जी। जैसे कि मैं 400 बच्चे लाके कम से कम एक 20-25 दिन में तकरीबन मैं 130 बच्चे तक मार लिया। ठीक है। मतलब कि बीमारी आके मर गई। ठीक है। हाँ, तो फिर उसको मालूम करते हुए फिर मैं उसके ऊपर वर्कआउट बहुत सारा करा। विदाउट एक्सपीरियंस ही उतर गए समझे। हाँ, एकदम विदाउट एक्सपीरियंस ही उतर गए। हाँ। नॉर्मल से जैसा हम सोचते ना, कुछ भी नहीं रहता भाई, जानवर से ना अच्छा चरा लिए, खा लिए, पी लिए, जी। हम ला लेंगे। अब क्या है, एक दिमाग में रहता, हाँ, जो भी जुनून। काम स्टार्ट करते रहता एक जुनून रहता। हाँ। जल्द से जल्द स्टार्ट कर देना, पैसे है और डबल हो जाते जल्दी, हाँ। अच्छा कमा लेंगे, ये थोड़ा दिमाग में था समझो। एक्सपीरियंस नहीं था, वैसे भी फार्म्स भी ज़्यादा नहीं थे। जी, आप विजिट नहीं करे फार्म? हाँ, मैं विजिट बहुत सारे करना चाह रहा था, लेकिन उस टाइम पे फार्म ज़्यादा नहीं थे। जी। 1 या 2 फार्म थे, वो बहुत दूर दूर थे। जी। अब ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग भी कोई भी नहीं थे बोलने वाले। हाँ। तो हम ही तरह के स्टार्ट करके देखनी है बोल के स्टार्ट करा। जी। तो वो भी लॉस ऐसे हुआ कि मैं मार्केट से जाके हर हफ्ता 100 बकरे लाना शुरू करा। कौन सी मार्केट? मैं पेबर मार्केट जाके लाया था। ठीक है। हाँ, तो 100 एवरी वीक जाना, 100 लेके आया। ठीक है। ऐसा 2 बार लेके आया। तीसरी बार में कुछ डिसीज़ तो वायरल आया था। ठीक है, एकदम वो सीजन सीजन थे। में। हाँ, जी। वही सीज़न में, मतलब कि मैं जब अच्छे समर में ही लाया था। जी। जनवरी फरवरी का टाइम था उस टाइम पे। लेकिन वो क्या है, मार्केट में हर तरीके का जानवर आता। ठीक है। अच्छा जानवर भी आता, ख़राब जानवर भी आता। अब वो क्या है, अच्छे जानवर भी जो है, ख़राब जानवर जो आता ना, अपने को वायरस लगा हुआ, ये जो वायरस हवा में फैल के अच्छे जानवर को भी लग जाती। ठीक है। जैसे कि हमको समझ में नहीं आता जब हाँ। हम मार्केट में देखते हैं। एक बार हम फार्म पे ला लेने के बाद 2 दिन 4 दिन के बाद हल्लू असर शुरू हो जाता। ठीक है। तब तक क्या हो रहा था, पूरा फैल गया रहता। हाँ। तो वैसे मेरे साथ हुआ था। फिर उस टाइम पे 3rd बैच लाने के बाद भी मेरे को कुछ आइडिया नहीं आया। चलो सर्दी जुकाम नॉर्मल है करके फिर 1 हफ्ते के बाद फिर जाके ले गया। जी। तो उस टाइम से मेरे को कम से कम हर रोज़ एक 15-20 बकरे मर जाना। वो बच्चे जो लाया? जो लाए ठीक पालने है। गया उससे। क्या रेट था वो टाइम पे? वो टाइम पे कितना था, 3,500-3,600 रुपये में। ठीक, कितने साल का? सिंग वाला बच्चा आ रहा था। सिंग वाला, ठीक, चारा पकड़े वाला। चलो एक आज उसका रेट है 6,500 तक आता। 6,500 जी। सिंग निकली हुआ बच्चा था समझो। हाँ। ऐसे बच्चे लाके शुरू करेंगे बोल के करे थे। तो थोड़ा लॉस आने के बाद फिर उस टाइम पे जॉब भी छोड़ दिया। हाँ। जॉब छोड़ देने के बाद 1-2 साल पूरा इस पे वर्कआउट करा। ठीक, ये लीज के लिए पूरा लैंड? ये पूरा लीज पे है। ठीक है, कितने एकड़ है पूरा? ये पूरा 4.5 से 5 एकड़ से समझो। ठीक, 8 ईयर से यही जगह पे? 8 ईयर से यही जगह पे है। हाँ। इधर आके 5 साल हो गया। ठीक है। इसके बाजू में जो ज़मीन थी हाँ। उधर 3 साल था। 3 साल। इधर आके 5 साल हो गया। ठीक है। तो वैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद मैं जॉब छोड़ के 2 साल एक्सपीरियंस करा। फिर डेयरी फार्म भी रखा मैं। हाँ। थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसमें भी थोड़ा लॉस आया। फिर उसके बाद फीमेल्स रखा। ठीक है। फीमेल्स में भी बहुत अच्छा है अभी फ़िलहाल। जी। लेकिन उससे पहले जब मेरे को मालूम नहीं था, तो मोर्टेलिटी बच्चों में ज़्यादा आ रही थी। ठीक है। अब वो मोर्टेलिटी आती कैसा बोले तो, जो है मेरे पास बच्चे तो अच्छे खूब, मादियाँ अच्छे, हाँ। फीमेल्स पूरे बाहर जाके खाना पीना अच्छा आना, क्रॉस हो जाते, टाइम पे बच्चे आए थे।
हाँ लेकिन बच्चे जो है 1 महीना 2 महीने के बाद फिर मरना चालू हो रहे थे। ठीक है बच्चे। हाँ तो उस पर वर्कआउट करा तो फिर मिट्टी खा रहे थे वो। अच्छा हाँ तो फिर ज़्यादातर पोस्टमार्टम कराने लगा, हर चीज़ से ज़रा एक्सपीरियंस आते हुए तो फिर उसके बाद फिर सीमेंट फ्लोरिंग डालने लगा। सीमेंट फ्लोरिंग में एक इशू क्या हुआ, वो जैसे पूरे फीमेल्स के बच्चे एक ही जिसमें रहते, हाँ उस टाइम पे भी मेरे पास कम से कम 350-400 फीमेल्स थे। ठीक है एक ही इसमें रहने के बावजूद सीमेंट फ्लोरिंग में हर कोई पेशाब कर देता, तो फिर एक ही बच्चे का यूरिन दूसरे बच्चे को लग जाता। ठीक है तो फिर इवनिंग जो है जिसका बच्चा उसकी माँ के पास जाने के बावजूद भी माँ नहीं पहचान सकती। ठीक है स्मेल लेके माँ स्मेल लेके जो है हाँ। फीमेल बच्चे को पहचानती, ठीक है तो वो इश्यू आ रहा था। तो फिर सीमेंट भी फेल है बोल के फिर वो भी निकाल दिया। फिर उसके बाद एलिवेटेड मेरा आप देखेंगे एलिवेटेड शेड फिर मैं डाला। ठीक है। ये कितने साल पहले एलिवेटेड शेड का? ये डाल के मैं 4 साल हो गया है। ठीक है। ज़्यादा मैं देखे तो फार्म में तो ये तीसरा फार्म है जो टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करते हैं फार्मिंग में। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आपके फार्म पे देखता हूँ। और ये ठीक है एलिवेटेड शेड के बाद? हाँ एलिवेटेड शेड में जब मैं बच्चा रखना चालू करा, छोटा सा एलिवेटेड डाल लिया, पूरे बच्चे उसी में रखता था मैं 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने के हुए तक, जब मोर्टेलिटी कम होगी। ठीक है। आप बोल सकते जब मोर्टेलिटी जो है मेरे पास 40% थी, 40 to 50% भी बोल सकते हैं पूरे एक बैच में। हाँ एक बैच में। अब 100 बच्चे निकले तो अब 50 चल जाते, 50% तुम। हाँ वैसी मोर्टेलिटी थी, 1 महीना 2 महीने के हो जाना, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होके मर जाना। ठीक है। तो फिर ये आने के बाद जो है मोर्टेलिटी आप बोल सकते हैं 3 to 5% अभी। ठीक है। हाँ वो भी कैसा असल क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं वो असल मेनली अगर कोई भी नया स्टार्ट करने वाले हैं नए, बहुत से लोग कुछ भी फेस्टिवल आते कि मीडिएटर रह के जानवर खरीदे बेचने का है, तो वो अलग पार्ट है। हाँ। आपका अलग है। फार्मिंग पूरा डायरेक्ट फार्मिंग है, यहाँ से डायरेक्ट आप कस्टमरों को दे रहे। तो नए स्टार्ट करने वालों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब स्टार्ट कैसे तौर पर करना? अब देखिए ये जो 4 दिन का जो भी धंधा करते, हाँ। जैसे कि बकरीद में भी बहुत सारे लोग जो है लाले के रोड पे रख के बेच लेते, उन लोगों का फार्मिंग से कुछ ताल्लुक नहीं है। हाँ उन लोगों का है ट्रेडर से। उन लोग बराबर। आज लाए कल बेच दिए, पैसे आए नहीं आए। हाँ जैसा मार्केट अच्छा रहा पैसे आ जाते, जैसे मार्केट नहीं रहा थोड़े बहुत लॉस भी होता है उसमें, वो एक अलग है। हाँ। तो हम फार्मिंग के थ्रू नहीं दे सकते, वो बराबर। ट्रेडिंग का समझो। हाँ। अब फार्मिंग अगर प्रॉपरली करना तो इसमें जो है मेन सब्र है, ठीक है। मेन पेशेंस, फिर उसके बाद मेंटेनेंस जो है हम लेबर के ऊपर नज़र रख के हम खुद रह के करें तो फिर फार्म कर सकते हैं। हाँ हम अगर रह के करना चाह रहे हैं तो फिर फार्म करना। हमारा कोई भी भाई है, उन्हें है, इन्हें है, कोई भी करे तो 100% से 99% आप बोल सकते हैं कि फेल ही है कॉन्सेप्ट। बराबर। क्योंकि जितना आपके पैसे लगे हुए रहते हैं, जितना आपको जानवरों के ऊपर मोहब्बत रहती है, अब उसको नहीं रह सकती काम वाले को। हाँ बस काम वाला ही बोल सकते हैं आप। हाँ। आप कुछ भी बोलो, क्योंकि लेबर काम वाला हाँ बस आप जो है फार्म रखते तो आप खुद का प्रेजेंस रहना, आपकी खुद की ज़मीन नहीं भी रही तो आप तो दूसरा काम छोड़ के 1 साल 2 साल तो एक्सपीरियंस ले लेना है। ठीक है। फार्म पे रुकना है, हर दिन आके बैठना है। आके बैठना है, समझो 1-2-3 घंटे मिनिमम गुजारना। ठीक है। वैसा रहा तो फिर फार्म सक्सेस रहता है। एक डाउट है, ग्रास का कैसा करना, जो फीड करते हैं अपन उसका क्या क्या तैयारी करना नए फार्मर्स को? अब देखिए जो भी ब्रीडिंग फार्म रखते हैं ना, हाँ। उन लोगों के लिए इंटेंसिव सेट नहीं होता, क्योंकि आप इंटेंसिव करेंगे फिर दाना डालेंगे हाँ। उसके ऊपर, क्योंकि आप टोटल इंटेंसिव करना चाह रहे हैं तो फिर आपको घास डालना पड़ता है। हाँ। 2 रकम की इसमें नॉन लेग्यूम बोलते हैं, ये 2 चीज़ें आपको देना रहता। फिर ऊपर से आपको शाम में कॉन्सनट्रेट फीड भी देना रहता। हाँ बेशक। हाँ। एक अडल्ट फीमेल को आप कम से कम 150 से 200 मिनिमम कॉन्सनट्रेट फीड। ये फीड में क्या देना, कॉन्सेंट्रेटेड फीड में? कॉन्सनट्रेट फीड में देखिए आप डायरेक्ट भी बना ले सकते हैं, जैसे कि एक 8-10 चीज़ें हैं, मकई है, चुन्नी है और गोदमा पोटो बोलते हैं। हाँ गेहूँ का पाउडर, धान का पाउडर है, गेहूँ है। हाँ। और क्या है अपने को पत्ती आता देखो। हाँ। जो कॉटन सीड। हाँ कॉटन सीड, वो 3-4 रकम के है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या क्या मिला के एक रेशियो में आप कॉन्सनट्रेट फीड बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। एक रेशियो है। और एक अगर ये भी नहीं बनाना चाह रहे, अब इतने सब ला के आप इकट्ठा नहीं कर सकते, तो फिर आप 3 से 4 आइटम, जैसे कि मकई का दाना है, हाँ। अब वो कनकी है, ठीक। उसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक मिला के, और चुन्नी है, ठीक। ये 4-5 चीज़ें मिला के आप डेली कम से कम एक 150 ग्राम तो मिनिमम अडल्ट मेल और फीमेल को, मेल होंडो या फिर फीमेल होंडो सेम रेशियो। हाँ अगर इंटेंसिव करे तो मिनिमम देना पड़ता है। ठीक है। टोटल ईयर बोल रहा हूँ।
365 डेज अगर टोटल इंटेंसिव में रख रहे हैं तो फिर वैसा मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, उसमें जो क्या है आपको फीमेल के साथ बच्चे को भी पालना पड़ता है, बेशक। हाँ। तो फिर उसमें कॉस्ट कटिंग जो है ज़्यादा आता है। कोई भी ब्रीडिंग रख रहा तो फिर उन्हें क्या करना जो है आपको उसको जगह रहना बाहर चराने के लिए, तो फिर सक्सेस रहता समझिए। हाँ। आउट ग्रेजिंग के लिए प्लेस रहना फीमेल्स के लिए, जो बच्चे हैं आप अंदर भी रख ले तो फिर 3-4 महीने तक आपको कुछ भी खर्च नहीं रहता, वो दूध पे रहते। और 1 महीने के बाद जो भी आप पत्ता लगाए, हेड लूसन है आपके पास या फिर दूसरे और 2-3 रकम के लेग्यूम है, अविसा है, ऐसे 2-3 लगा के आप बच्चों को मेंटेन कर ले सकते हैं टोटल इंटेंसिव। ठीक है। और टोटल इंटेंसिव सिर्फ बच्चों को इसलिए कर सकते हैं कि वो पैदाइशी आपके पास रहते हैं, हाँ। तो फिर उनको मतलब कि बाहर की आउटग्रेजिंग का कुछ मालूम ही नहीं, हाँ। तो इंटेंसिव में सेट हो जाते हैं लोग। अगर आप बाहर से जो बाहर फिरता जानवर उसको ला के आप टोटली आप रख के इंटेंसिव करना चाह रहे तो फिर वो सेट होने भी टाइम लेता, बहुत टाइम लेता। ठीक। तो उस हिसाब से जो अनकम्फर्ट फील करता हूँ। अनकम्फर्ट फील करता। अब हम ही छे, हाँ। अब हमारे को फिरना विरना सब पसंद है समझे। अगर कोई अपने को एसी की रूम दे दे के खाना पीना तेरा यहीं, हर चीज़ दे तुम तेरे को, हर ख्वाहिश तेरी यहीं पूरी होती रूम में, नहीं रह सकते। तो फिर उनका भी वही पोजीशन है समझो, क्योंकि उन लोग पैदाइशी बाहर घूम के आए थे, घूमने की आदत रहती, तो फिर हल्लू हल्लू जो है इंटेंसिव में भी कन्वर्ट करना। ठीक। ये मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन है, हाँ। बच्चे लाए तो प्रॉफिट है या छोटे बच्चे ला के पालना, नहीं अपन को फीमेल्स मदर्स जो रहते उसके साथ 2 बच्चे ला के करना, कौन से बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट है, कौन से फार्मिंग में? अब देखिए ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग में एक किस्म का प्रॉफिट है और बच्चों में एक तरीके का प्रॉफिट है। बच्चे ऐसा करना क्योंकि आपके पास एक ही बार सेल हो जाना। हाँ। जैसे कि बकरीद है, हाँ। आपके पास 200 बकरे हैं, हाँ। 200 बच्चे ला लिया, हाँ। तो एट ए टाइम सेल हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि आप एट ए टाइम लेके आते बच्चे 200 हाँ। पालने के लिए, तो फिर आप फाइनली एक ही बार बेचे तो फिर पैसा आपको प्रॉफिट आया नहीं आया आपको समझ में आता। हाँ। थोड़े थोड़े नहीं बेचे जैसा, तो फिर वो उस हिसाब से आप एक सीज़न देख लेना। मैं अब बच्चे लाया तो आपको मिनिमम 5 से 6 महीने पालना रहता। हाँ। तो उससे पहले ला लेना। तो किधर भी जाके मार्केट रहते दिनों, हाँ, मतलब जो बस बैच आ रही टारगेट बेचने कर की, लेना। वो टारगेट वो करना, टारगेट कर लेना। जैसा बकरीद, जैसा दसरा, दशहरा, बोनाल, ऐसे टाइम। आपकी थोड़े जगह आंध्रा में जो है ज़्यादातर जातरे रहते हैं। हाँ। हाँ। जात्रा, वैसे जो भी कोई भी पाल रहा उसको एक टारगेट है ना, एक टारगेट पे आप रेट भी अच्छा आता आपको, और पूरे बकरे भी एक ही बार जाते हैं, प्रॉफिट भी अच्छा समझ में आता। थोड़े लोग क्या करते फिर 1 साल तक पालते। हाँ। आप 1 साल भी पालो, आपको 1000-2000 का फ़र्क आता, जानवर में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। बराबर। क्योंकि आप एक नॉर्मल वेट पे आ गया बकरा 35 kg मिनिमम, 35 to 40, उसके बाद तो और ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, आप कुछ भी खिला लो उसको। हाँ। अगर बढ़ा भी तो फिर थोड़े लोग पैसे देने हिचकिचाते हैं। हाँ। आपका तो जानवर अच्छा है लेकिन कोई भी बजट उतना नहीं रखता। जो मीडियम साइज़ है वही साइज़ आप ला के बेचो बकरीद में बराबर ज़्यादा, 30 to 35, 40 एवरेज के जो भी बकरे आप पालना चाह रहे हैं। जो आप 15 किलो ला लिए, 4-5 महीने के बाद तो आप कम से कम 30 से 35 किलो आया था। आप बेचने भी गए तो आपको पैसे जल्दी बन जाते समझो। 1 साल पालना नहीं है बच्चों को, अगर पाल रहे तो 5 से 6 महीने का टारगेट रख लेके कोई भी एक फेस्टिवल में ये कर ले तो फिर प्रॉफिट अच्छा रहता है। अगर मदर्स लाए तो अपन बेबीज जो बच्चे रहते हैं, मादियाँ जो है आपको देखिए ब्रीडिंग फीमेल्स जो भी आप लाते हैं, ये जो है कंटिन्यू चलते रहता है। एवरी 2 ईयर्स को आपको 3 किड्स आते हैं। हाँ। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है। क्योंकि आप लाते ही बच्चे थोड़े देते या फिर थोड़े ऐसा आते रहते हैं। आप एवरी ईयर का टारगेट कर ले सकते हैं। आप ईयरली टारगेट आप 100 है, आपको 70 to 80 बच्चे आपको बच्चे रहते हैं। हाँ, बराबर। तो उस हिसाब से आप लेके चलना। थोड़े उसमें फीमेल्स भी आते हैं, थोड़े मेल भी आते हैं। आप अगर के आपके पास टाइम है, आपके पास पेशेंट्स है, आप 100 लाए तो कम से कम 2 साल में वो 200 भी हो सकते हैं मेल्स बेचते हुए। हमारे को क्या है उसमें सब कुछ रखना पड़ता, पहले ही लेबर का खर्चा रखना पड़ता, अपने आने जाने का खर्चा है, जो भी है पूरा 1 साल 2 साल तक अपने को कर लेना। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका फ्लॉक बढ़ गया 100 से 200, तो फिर वो इंशाल्लाह ऊपर से आपको पैसा तो बनते ही रहता। जो फर्स्ट टाइम लाया आप 100 बच्चे के 100 मादियाँ के 70-80 बच्चे आ रहे थे, जैसे वो डबल हो गए तो उसके बाद तो आपको ज़्यादा ही पैसे आएंगे ना। हाँ। जैसे कि आप 150-200 बच्चे तक आपको आ सकते हो, तो उस हिसाब से जो है पेशेंस 1-2 साल 3 साल छोड़ देना, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें तो बहुत अच्छा रहता है ब्रीडिंग में।